तो चलो आज मैं ना एक ऐसा बात बताने जा रही हूँ जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। कहने का मतलब है ना कि लाइफ में कभी-कभी ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जिस घर में अभी रह रही हूँ ना, आपको घर देखो पीछे बहुत अच्छा दिख रहा होगा। लेकिन इस घर में रहने के लिए मैंने बहुत बड़े त्याग किए। कहने का मतलब है कि मेरा जो खर्च था ना, जो मतलब 5,000 मैं पहले रेंट देती थी, अब मैं देने लगी हूँ 9,000। रीज़न क्योंकि मैं अभी अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं और बच्चा को लेकर रहती हूँ, तो मुझे सेफ जगह के चक्कर में मुझे 9,000 देने पड़े। चलो मैं बताती हूँ कि जब मैं 9,000 देना शुरू कर दी रेंट, तो मुझे मेरे फाइनेंस का क्या इश्यू आया। मैं जब 9,000 देने लगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ़ कैसे आगे बढ़ेगा और समझ में नहीं आ रहा था कि ये पैसे मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। फिर क्या हुआ, फिर मैं सोची कि आगे का पढ़ाई पार्थ का के लिए पैसे बचाने होंगे और बहुत सारा दिमाग में बहुत सारा खलबली मची हुई थी। फिर मैं सोची कि मैं कैसे बा पार्थ को आगे का पढ़ाई के लिए मैं क्या करूँगी? तो मेरे दिमाग में आया कि जो पैसे हैं, देखो मनी मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको सीखने लगी कि मनी मैनेजमेंट मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर मैं यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च मारी कि मैं अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकती हूँ, कैसे इसको मैनेज कर सकती हूँ। जो पैसा मैं कभी-कभी मार्केट जाती थी तो 2-3 हज़ार का शॉपिंग इस ईज़ी वे में कर लेती थी, सोचती थी ये भी ज़रूरत का चीज़ है, ये भी ज़रूरत का चीज़ है और सच में सब कुछ ज़रूरत का ही चीज़ होता था। फिर मैं धीरे-धीरे बचाना शुरू की और करते-करते ₹1,000 का एसआईपी करवा ली। देखो पैसे जब आते हैं ना तो धीरे-धीरे कैसे खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 1,000 का एसआईपी करवा ली। अब मेरे साथ क्या हुआ बताती हूँ। मैं 1 साल नहीं मतलब 1.5 साल पहले 1,000 का एसआईपी करवाई थी, तो लोग बोल रहे थे 1,000 का एसआईपी में क्या ही हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं सोची कि इससे ज़्यादा पैसा मैं बचा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि रेंट मेरा बढ़ चुका है। तो चलो मैं बताती हूँ क्या हुआ। ₹1,000 का जब एसआईपी करवाई तो उसके बाद मैं छोड़ दी, भूल गई उसको कि मन ₹1,000 जमा हो रहा है और धीरे-धीरे और पैसे मैंने बचाना शुरू किया क्योंकि मैं फाइनेंस का नॉलेज भी तो ले रही थी ना। चलो मैं बताती हूँ मैं अपने बेटे पार्थ के बारे में। वो अभी 8 क्लास में है और उसको 9th के लिए ट्यूशन चाहिए होता है। जितना पैसा आ रहा था खर्च करते जा रही थी और 9th क्लास का ट्यूशन का जब पता चला वैल्यू तो कोई 50,000 बोल रहा है, कोई 47,000 बोल रहा है, कोई 24,000 बोल रहा है, कोई 25,000 बोल रहा है। मैं बहुत रिसर्च की और फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे पार्थ को ट्यूशन देने के लिए क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। फिर याद आया कि अरे! मेरा एक एसआईपी चल रहा है। फिर मैं पता करी और ट्यूशन के लिए 25,600 रुपया लग रहे थे जब मेरे पास में जो था। फिर मैं उस एसआईपी से पैसा निकाली और 25,600 में मैं उसका ट्यूशन में फ़ी डाल दी। सोचो अगर वो ₹1,000 नहीं डाल पाती तो मेरा बच्चा का 1 साल का पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हो सकता था। क्योंकि धीरे-धीरे जब आप पैसे जमा करने लगोगे ना, तो आपको दिमाग में आएगा कि और क्या कर सकते हैं और कैसे जमा कर सकते हैं। जहाँ हम लोग अपने पैसे को खर्च करने के बारे में नहीं सोचते हैं, हर चीज़ एक लिमिट से होती है। आप सब्ज़ी लाओगे तो सोचोगे कि क्या लें कि सस्ता पड़े और अच्छा भी लगे। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे करके फाइनेंस में सीखते जा रही हूँ और आपको भी सिखाना चाहती हूँ ना कि आप भी फाइनेंस का नॉलेज पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, जहाँ भी पढ़ना है पढ़ो फाइनेंस का नॉलेज। क्योंकि आपको फाइनेंस नहीं पढ़ोगे ना, तो आप अपने बच्चों को भी फाइनेंस का नॉलेज नहीं दे पाओगे और वो कितना भी कमाएगा तो सारा पैसा खर्च करते जाएगा, उसको भी फाइनेंस का नॉलेज नहीं होगा। तो जब आप सीखोगे ना, तो भी बच्चों को सिखा पाओगे, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और मैं ना अपना एक्सपीरियंस बस आपसे शेयर करना चाहती थी और अब बताना कि आप फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो और आप जानना चाहते भी हो कि नहीं? और आपको ये लगता होगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है बचाने के लिए, तो आपको जब पढ़ने लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पैसे बचाते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।